कक्षा 10वीं के सभी बच्चों के लिए यहाँ पर गणित का जो पेपर होने वाला है 10 तारीख को, उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास में जुड़ जाइए और पूरे पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त कर लीजिए। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बी सेट का पूरा सॉल्यूशन करवाऊँगा, उसके साथ साथ एक ए सेट और बी सेट दोनों का एक साथ करवाऊँगा। तो क्लास में बने रहिएगा। देखिए समय अगर आप देखेंगे तो अभी बजे हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप अपनी वॉच को उठाकर, यही टाइम हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों पेपर का सॉल्यूशन फुल। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर 6 से लेकर 23 तक और 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर हमें कंप्लीट करवाइए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ पूरा पेपर का सॉल्यूशन। A to Z प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। तो सभी विद्यार्थी जिन ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास को अगर आपने लास्ट तक नहीं देखा तो बहुत कुछ आपसे छूट जाएगा, बहुत कुछ रह जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को अगर सेट ए और बी का चाहिए सॉल्यूशन पूरा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उससे जुड़ जाइए। और 6 से लेकर 23 तक पूरा पेपर मैंने वहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइए वहाँ पर। अगर नहीं मिला है तो एक बार और मैं सेंड करूँगा आपको, ताकि आपको पहुँच जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम सेट ए का सॉल्यूशन, फिर बी का सॉल्यूशन और फिर उसके आंसर। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है बहुपद x की घात 2 माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा, क्या इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे प्लस माइनस रूट के अंदर 3 और प्लस माइनस 3 और 3 या 9, 4 ऑप्शन है आपके सामने। इनमें सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा -b/a, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब a/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0 के दो हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, अनंत अनेक हल होंगे का अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा के अनंत हल होंगे, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 बिंदुओं पर, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 बिंदुओं पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अगला क्वेश्चन द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका d बराबर b की घात 2 माइनस 4ac, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को आप देखेंगे। प्रश्न नंबर आप देख रहे हैं छठा वाला, यहाँ पर समांतर श्रेणी 5 माइनस 1,3,7 का सर्वांतर होगा। तो इसमें आपका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए खालिस्तान देखते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। और √3 एक संख्या है, तो आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय इस खालिस्तान में आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है 10 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 10 √3 मीटर दूर बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण होगा। तो 30 डिग्री का होगा। और किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है, तो कहलाती है कोटि, कोटि कहलाती है। और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या बनाती है, लंब बनाती है। और r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। पाई r स्क्वायर आप आंसर लगाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और जोड़ी यहाँ पर देखते हैं। जोड़ी मिलाना है। तो पहला क्वेश्चन है 1 + tan² थीटा। तो इसका जो
आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 35, तो इसका जो मान आएगा निकल के 1 आ जाएगा। और कोट थीटा का जो मान होगा वो 1/10 थीटा, और 6,6,8,10,10 का समांतर माध्य होगा तो 8 हो जाएगा। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित हो तो उसे हम कहते हैं परिमित श्रेणी। और tan 60 डिग्री का जो मान निकल कर आएगा वो 3 अंडर रूट में 3 निकल कर आएगा। एक शब्द में उत्तर देना है, तो इसका आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। तो सभी विद्यार्थी क्लास हमारे भैया जो भी पेपर देने वाले हैं सुबह, आप सभी मुझे थेल्स प्रमेय का कथन बताइए। देखता हूँ सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। जल्दी से बता दीजिए थेल्स प्रमेय का कथन क्या होगा। और रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 हो जाएगी। और क्या x - 2(2)(x-3) कोष्टक में द्विघात समीकरण है? हाँ, तो इसका आंसर आप लिख दोगे हाँ। अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। तो अवनमन कोण की परिभाषा बताइए। इन दोनों प्रश्नों के आंसर बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो 1/2 πr² आपका आंसर हो जाएगा। और स्पर्श बिंदु और वृत्त के अभिनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श बिंदु इसे कहते हैं। स्पर्श बिंदु आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इन प्रश्नों के देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये वाला 5वां, सत्य असत्य का चयन करना है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr(h² होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। सत्य आंसर आपको लगाना है। और यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहला असत्य हो जाएगा। ये असत्य है आपका, इसको समझना है आपको। असत्य है और ये आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो उस खेल को हराने की प्रायिकता 0.6 है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, असत्य। और यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, सत्य। और घन का आयतन बराबर भुजा का स्क्वायर क्यूब होता है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। आपको मैंने बोला था कि अगर 6 से लेकर 23 तक आपको पूरा हल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ आकर आप कमेंट कर सकते हैं कि PDF सेंड करो, तो आपको तुरंत PDF सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।